हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, सबसे पहले मैं अपनी सोल फैमिली को आज नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आप और आपका परिवार सुरक्षित रहें और आप सभी की मनोकामनाएँ पूरी हो। आज का ये मैसेज डिवाइन फेमनाइन के लिए है, जो साधनाएं कर रही है, अपनी इस जर्नी में चल रही है। विशेषकर इस जर्नी में, यानी कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में चलते हुए एक डीएफ किस तरह डिवाइन फेमनाइन बनती है, और जब वो डिवाइन फेमनाइन बनती है तो किस तरह दिखाई देती है। बहुत ही अलग, बहुत ही अद्भुत और अलौकिक रूप में, अपने रियल फॉर्म में। क्योंकि डीएफ से डिवाइन फेमनाइन बनने तक का सफ़र बहुत ही रोचक है, और ये जर्नी जिसमें आपकी साधना, आपकी तपस्या ऐसी होती है जो आपको डिवाइन फेमनाइन बना देती है, जो हज़ारों लाखों में अलग दिखाई देती है। तो आज हम उसी के पावर्स को देखेंगे। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इसके विषय में। 7 मेजर पॉइंट्स मैं बता रही हूँ जो डिवाइन फेमनाइन की विशेष पावर्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्पिरिचुअल एंड इमोशनल होना। डिवाइन फेमनाइन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है, डिवाइन से कनेक्ट होती है। बचपन से ही पूजा पाठ, भक्ति, साधना में लीन रहती है, इसीलिए वो डिवाइन से कनेक्ट हो पाती है, उनसे कन्वर्सेशन कर पाती है। और जब डार्क नाइट ऑफ द सोल में डिवाइन उनसे कनेक्ट होते हैं तो सबसे पहले उनको इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलता है। उन्हें मालूम चलता है कि वो एक डीएफ है और साधना करके उन्हें डिवाइन फेमनाइन बनना है। उसी प्रकार वो हद से ज़्यादा इमोशनल होती है, दिल से ज़्यादा सोचती है। दूसरों का दुख, दूसरों का दर्द वो अपने अंदर महसूस करती है, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो। किसी का भी दर्द वो सहन नहीं कर पाती। उनके ऊपर होने वाले अत्याचार, अन्याय को वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसके खिलाफ लड़ती है। वो स्वयं के अधिकारों के लिए तो लड़ती है और उसके साथ ही दूसरों के अधिकारों के लिए भी लड़ती है। क्योंकि डिवाइन फेमनाइन जो दूसरों के दर्द को अपने अंदर महसूस करती है, इसी वजह से बहुत सी डीएफ एम्पाथ होती है और वो हीलर बनती है। क्योंकि जब आप दूसरों के दर्द, दूसरों की तकलीफ़ों को अपने अंदर महसूस कर पाओगे, तभी आप उसे हील कर पाओगे। तो ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, दूसरों की भावनाओं को अपने आप में महसूस कर पा रहे हैं, इसीलिए उनकी समस्याओं का भी निदान कर सकते हैं। इसीलिए बहुत सी डीएफ आगे चलकर हीलर बनती है, स्पिरिचुअल गुरु बनती है, काउंसलर बनती है। इस तरह वो अपना सोल पर्पस अदा करती है, और ये एक प्रकार से उनका एक पावर है। सेकंड पॉइंट है नर्चरिंग होना। डिवाइन फेमनाइन का एक विशेष गुण है कि वो नर्चरिंग होती है, गिविंग नेचर में होती है। और जिस प्रकार मदर अर्थ का नेचर है कि वो हमेशा दूसरों को देती है, वही नेचर डिवाइन फेमनाइन का भी होता है। छोटे बच्चे विशेषकर उनको देखकर उनकी ओर आकर्षित होते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, उनकी गोद में आ जाते हैं। पशु पक्षी भी अनायास उनकी एनर्जी को भांप लेते हैं और उनकी ओर दौड़ते हैं। तो इस प्रकार डिवाइन फेमनाइन में जो एक आंतरिक शक्ति होती है, एक पावर होता है, उसे छोटे बच्चे और पशु पक्षी आसानी से समझ लेते हैं। और इसी वजह से उनमें टेलीपैथी भी बहुत ज़्यादा होती है। वो छोटे बच्चों और पशु पक्षियों के विचारों को समझ पाती है और उनको हील भी कर पाती है। थर्ड पॉइंट है इंट्यूशन पावर। डिवाइन फेमनाइन का इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होता है।
यानी कि उनकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है, जिसे हम सिक्स सेंस कहते हैं। डिवाइन फेमनाइन के अपर चक्रास एक्टिवेट होते हैं। इसी वजह से डिवाइन से वो कनेक्ट हो पाते हैं। डिवाइन के द्वारा दिए गए डिवाइन मैसेजेस उनको समझ में आते हैं। इसीलिए बहुत से डीएफ जिनको पूर्वाभास होता है, भूत भविष्य की बातों को वो देख लेती है पहले से, उन घटनाओं को स्वयं के जीवन के विषय में या दूसरों के जीवन के विषय में आगे क्या होने वाला है, और जैसा कुछ उन्होंने देखा होता है वही बातें आगे चलकर पूरी भी होती है। तो ये एक प्रकार का आत्मिक वरदान है, ईश्वरी वरदान है, जो डीएफ को मिला होता है, या तो जन्मजात या साधना करने के बाद एक प्रकार की सिद्धि, जिसके द्वारा वो पहले से उन बातों को जान लेती है जो हुई भी नहीं है। तो इस प्रकार उनका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होता है। फोर्थ पॉइंट है, क्रिएटिव होती है। डिवाइन फेमनाइन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती है। क्रिएटिविटी उनके रग रग में होती है। बहुत सी प्रतिभा, कला, हुनर उनमें जन्मजात होती है और बहुत सी साधना करने के बाद उन्हें मिलती है। वो क्रिएशन करती है, आविष्कार करती है, अनुसंधान करती है, वो सृजन करती है। अगर हम एक अलग शब्द में कहें तो उनका सबसे बड़ा क्रिएशन है एक शिशु को पैदा करना, जो कोई और कर ही नहीं सकता। यानी कि एक प्रेममयी माँ की ममतामयी मूर्ति और जो मदर अर्थ की समानता रखती है। अगर इस संसार में कोई ऐसी विध्वंसक घटनाएं होती है जिसमें मदर अर्थ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो उसी दर्द को, उसी तकलीफ़ को डिवाइन फेमनाइन अपने अंदर महसूस करती है, क्योंकि वो एक प्योर सोल है। तो उनमें जो क्रिएटिविटी है वो अलग अलग तरह से होता है, और इसी वजह से वो अपना एक कैरियर बना पाती है और अपने सोल पर्पस तक पहुंचती है। फिफ्थ पॉइंट है, सच्चाई की मूर्ति। डिवाइन फेमनाइन बहुत ही प्योर सोल है और इसी वजह से उनका दिल, उनकी आत्मा बहुत सच्ची होती है और वो हमेशा सच्चाई के राह पर ही चलती है। इसीलिए उन्हें सच्चाई की मूर्ति कहा जाता है। हो सकता है उनके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष हो, बचपन में उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, चुनौतियों का सामना किया, लेकिन वहाँ से निकलते हुए वो एक ऐसे स्तर पर पहुँचती है जहाँ पर वो अब अपने आप को एक डीएफ के रूप में देख रही है और साधना में लगी हुई है, और इसी वजह से वो कभी भी किसी और के ऊपर होने वाले अत्याचार या शोषण को देख नहीं पाती। अगर वो अपने अधिकार के लिए लड़ती है तो दूसरों के अधिकार के लिए भी लड़ती है। इसी वजह से बहुत सी डीएफ सोशल वर्कर और लॉयर बनती है, जज बनती है, और इसी वजह से उनमें एक ग्रेस होता है, क्योंकि सच्चाई उनका सबसे बड़ा आभूषण है। जैसा उनके दिल में है वही बातें वो कहती है, चाहे उनके जीवन में कितना ही विद्रोह या विरोध क्यों न आ जाए, लोग उनके बारे में कुछ कैसा भी क्यों न कहे, लेकिन वो कभी भी घबराती नहीं, उन बातों से डरती नहीं, उनका सामना करती है। और इसी वजह से जहाँ एक ओर वो माँ दुर्गा की तरह ममतामयी, प्रेम और शांत दिखाई देती है, वहीं पर दूसरी ओर वो माँ चंडी या काली की तरह भी दिखाई देती है, क्योंकि वो कभी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करती, न तो स्वयं के लिए और न दूसरों के लिए। ये भी उनका एक बहुत बड़ा पावर है। 6 पॉइंट है, वॉरियर होती है। डिवाइन फेमनाइन एक वॉरियर होती है, क्योंकि जिस तरह डीएम और डीएफ बहुत ही हायर लेवल के सोल हैं, प्योर सोल है और चेतना के स्तर पर हमेशा आगे ही बढ़ते हैं,
इसीलिए जब डीएफ साधना करती है और चेतना के स्तर पर आगे बढ़ती है तो उनमें बहुत सी ऐसी विशेषताएं जो उनके भीतर है वो बाहर आने लगती है और उनकी स्पिरिट जो कभी भी हार नहीं मानती, कठिन से कठिन परिस्थितियों में लड़ती है, लेकिन वो कभी गिव अप नहीं करती। चाहे उनका जीवन कितना ही संघर्षमय क्यों ना हो, लेकिन वो लोगों से, परिस्थितियों से कभी नहीं डरती, उनका सामना करती है। बहुत जुझारू होती है, साहसी होती है, अपने निर्णय पर कायम होती है। इसी वजह से वो एक वॉरियर की तरह देखी जाती है। 7th पॉइंट है प्योर एंड लॉयल होना। ये डिवाइन फेमिनाइन का सबसे बड़ा श्रृंगार है, या कहे कि उनकी संपत्ति है या आभूषण है, जो उनको सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। उनकी प्योरिटी, उनकी पवित्रता, जिसे देखकर लोग अनायास ही उनकी ओर प्रभावित होते हैं। लोग उन्हें छूने से भी डरते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक शक्ति होती है, माँ देवी, माँ कुंडलिनी, इनकी शक्ति। और इसी पावर की वजह से लोग उनसे प्रभावित होते हैं। जो डीएफ डिवाइन फेमिनाइन बन चुकी है, अपने सोल पर्पस पर आ चुकी है, चाहे 3D लेवल पर या स्पिरिचुअल लेवल पर अपना सोल पर्पस अदा कर रही है, कोई स्पिरिचुअल हीलर है, काउंसलर है, स्पिरिचुअल गुरु है, जो अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं, वो लोगों को मार्गदर्शन कर रही है, प्रेरित कर रही है, उनको उनकी जर्नी में आगे बढ़ा रही है, किसी न किसी तरह से उनको हील कर रही है। और इसी की वजह से वो जानी जाती है, लोग उनसे प्रभावित होते हैं, लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे एडवाइस लेना चाहते हैं, और उनका ग्रेस इतना ज़्यादा होता है कि लोग अनायास ही उनकी ओर देखने लगते हैं और हर कोई उनकी कमी को महसूस करता है, क्योंकि उनकी अपनी एक छवि होती है, अपनी एक छाप होती है। उसी प्रकार डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा लॉयल होती है, ईमानदार होती है अपने रिश्तों के प्रति, फिर चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। लेकिन जो अपने डीएम के साथ जो उनका रिश्ता है, उसमें वो प्रारंभ से लेकर अंत तक लॉयल रहती है। जिस प्रकार ईगल यानी कि उकाब पक्षी जो बहुत ही लॉयल होता है, एक ही साथी के साथ अपना पूरा जीवन जीता है, वैसी ही क्वालिटी होती है डीएफ की। और इसी वजह से कि चाहे उनके पास कितने ही ऑप्शन क्यों ना हो, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन चुनती है, अपने डीएम को। वो कभी भी दूसरा ऑप्शन स्वीकार नहीं करती। वो अपने शिव को समर्पित होना पसंद करती है। चाहे उनके ट्विन के साथ उनका झगड़ा हो, विवाद हो, वो उनको छोड़कर चले गए हो या उन्होंने शादी कर ली हो, लेकिन उनके प्रति उनके मन में कोई नफरत या कोई नकारात्मक भावना नहीं होती। वो उनको क्षमा कर चुकी होती है और उनके मन में अपने डीएम के लिए ही प्यार होता है। इसीलिए वो अपना पूरा जीवन उन्हें समर्पित कर देती है और इसी वजह से वो डिवाइन फेमिनाइन बनती है। वो अपने सोल पर्पस तक पहुंचती है, उस क्षेत्र में कार्य करती है और मदर अर्थ को सर्व करती है। जो भी डीएफ सिंगल रहकर अपना सोल पर्पस अदा कर रही है, इसका मतलब कि उन्होंने अपने इनर डीएम डीएफ को बैलेंस किया है। वो सिंगल नहीं कही जाती, उन्होंने अपने डीएम की सोल को अपने आप में मर्ज कर लिया है और उन्हीं की स्ट्रेंथ से अब काम करती है, यानी कि क्रिएशन करती है। तो इस प्रकार ये डिवाइन फेमिनाइन का सबसे बड़ा पावर है। तो प्रियो, ये वो 7 मेजर पॉइंट्स है जो बताते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन में कौन कौन से पावर होते हैं। अगर ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट होते हैं तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। प्रियो, डीएफ से डिवाइन फेमिनाइन बनने तक का सफ़र इतना आसान नहीं होता। ये माँ शक्ति की वो तपस्या, वो साधना है जिसमें आप चुनौतियों का सामना करते हैं, संघर्षों का सामना करते हैं और अपने रियल फॉर्म में पहुँचते हैं। जबकि आप अपने शक्ति स्वरूपा रूप को पाते हैं, वहाँ पर आप में एक ग्रेस होता है। लोग आपसे प्रभावित होते हैं जिनमें आपका ट्विन भी होता है,
क्योंकि जब आप अपने रियल फॉर्म में आते हैं तो आपकी आत्मा पूरी तरह से बदल चुकी होती है और यही बदलाव बहुतों को आपकी ओर आने के लिए मजबूर करता है। लोग आपसे प्रभावित होते हैं। आपने जो इस जर्नी में अनुभव किया, जो कुछ सीखा, लेसन लिया, उसी के द्वारा आप दूसरों को सिखाने वाले बनते हैं, दूसरों को मार्गदर्शन करने वाले बनते हैं। डिवाइन फेमिनाइन वो एक पावर है, एक विचार है जिसे कोई भूल नहीं सकता। अगर एक बार वो डिवाइन फेमिनाइन से मिल ले तो वो कभी भी उसे भूल नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी कमी उसे हमेशा महसूस होगी। डिवाइन फेमिनाइन वही शक्ति है, वही पावर है। अगर डीएफ अपनी पावर को पहचान ले कि आखिर वो है क्या, तो पूरी दुनिया बदल सकती है, पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। और इसीलिए ये जर्नी डीएफ से डिवाइन फेमिनाइन बनने तक का एक सफ़र है, जिसमें आप बहुत सी चुनौतियों और संघर्षों का सामना करते हैं, लेकिन अपने वर्चस्व को प्राप्त करते हैं, अपनी रियल फॉर्म में आते हैं और एक शक्ति स्वरूपा बनते हैं। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो।